राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब भगवान गणेश हमारे विघ्नहर्ता एक छोटी सी राह जरूर खोलते हैं। 17 जुलाई को विनायक चतुर्थी का परम पावन दिन आ रहा है। ये कोई आम दिन नहीं है। इस दिन ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो हमारी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। मैं स्वयं आपसे कह रहा हूं पूरे विश्वास और दावे के साथ कि माचिस की डिब्बी का ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी के सिर पर कर्जे का भारी बोझ है, कोई अपनी बीमारी से परेशान है, किसी के घर में क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो कोई नौकरी और व्यापार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैंने भी ये सब देखा है। मैंने भी वो रातें बिना सोए गुजारी हैं जब कल की चिंता अंदर ही अंदर खाई जाती। इसीलिए मैं आज ये उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे पता है कि जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो इंसान कितना टूट जाता है, लेकिन आपको टूटना नहीं है, क्योंकि 17 जुलाई के दिन आपको बस एक छोटी सी माचिस की डिब्बी से वो चमत्कार करना है जो आपके सारे दुखों को जलाकर राख कर देगा। विनायक चतुर्थी का महत्व और मेरा अनुभव। 17 जुलाई की विनायक चतुर्थी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। हर महीने चतुर्थी आती है, लेकिन सावन के पवित्र महीने या इस विशेष योग में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का तेज 1000 गुना ज्यादा होता है। भगवान गणेश जो बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं, इस दिन अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई शुभ काम शुरू करो तो गणेश जी का नाम लो, लेकिन जब जिंदगी ही रुक जाए तो क्या करें? तब हमें उनके उग्र और विघ्न विनाशक स्वरूप को पुकारना होता है। मैंने अपनी आंखों से लोगों की जिंदगियां बदलते देखी हैं। एक बार मेरे पास एक भाई आया, वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था, मेरे पास अब जीवन खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रुक जा मेरे भाई, जब तक बप्पा है तब तक हार कैसे मान सकता है। मैंने उसे यही माचिस की डिब्बी वाला उपाय बताया था, और आज वो इंसान न सिर्फ कर्ज मुक्त है बल्कि 10 और लोगों को रोजगार दे रहा है। ये मेरी कोई महानता नहीं है, ये उस उपाय की ताकत है। ये 17 जुलाई की विनायक चतुर्थी की ऊर्जा है। माचिस की डिब्बी ही क्यों? अग्नि तत्व का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी महंगे रत्न या बड़ी पूजा की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं माचिस की डिब्बी की बात क्यों कर रहा हूं? इसे ध्यान से समझना, क्योंकि यही इस पूरे उपाय का सार है। अग्निदेव का वास। माचिस की डिब्बी देखने में एक साधारण सी चीज है जो हर गरीब और अमीर के घर में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सोई हुई अग्नि है। जब तक आप तीली को रगड़ते नहीं तब तक आग पैदा नहीं होती। कर्म और भाग्य का प्रतीक। ठीक इसी तरह हमारा भाग्य भी सोया हुआ है। हमारे अंदर अपार शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें जगा नहीं पा रहे हैं। माचिस की डिब्बी हमारा शरीर है, तीली हमारी आत्मा है, और डिब्बी का वो हिस्सा जहां हम तीली रगड़ते हैं वो हमारा कर्म है। नकारात्मकता का दहन। अग्नि का काम है जलाकर भस्म कर देना। जो भी बुरी नजर, जो भी बाधाएं, जो भी तंत्र मंत्र या नजर दोष आपके ऊपर हैं, ये माचिस की तीली उसे जलाकर स्वाहा कर देगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इस उपाय को मेरे बताए तरीके से करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास आ गई है जो कह रही है, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। मैं नहीं चाहता कि आप इस उपाय के लिए हजारों रुपए खर्च करें। भगवान भाव के भूखे हैं, पैसों के नहीं। आपको बस इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था करनी है। एक नई माचिस की डिब्बी। ध्यान रहे, ये माचिस की डिब्बी बिल्कुल नई होनी चाहिए। घर में पहले से इस्तेमाल की हुई माचिस न लें। एक कोरा सफेद कागज जिस पर कोई लाइन न खींची हो, लाल रंग का पेन या कुमकुम रोली। अपनी परेशानी लिखने के लिए एक मिट्टी का दीपक। थोड़ा बड़ा दीपक लें। कपूर के कुछ टुकड़े। शुद्ध भीमसेनी कपूर हो तो बहुत अच्छा है। गाय का घी और रुई की बाती। थोड़े से साबुत चावल अक्षत। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 17 जुलाई की सुबह की तैयारी स्वयं को कैसे तैयार करें? आपको ये उपाय 17 जुलाई की शाम को करना है, लेकिन इसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप उस दिन जब सोकर उठें तो आपके मन में कोई नकारात्मक विचार ना हो। सुबह जल्दी उठें, अपने हाथों को देखें और भगवान गणेश का ध्यान करें। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल या चुटकी भर हल्दी डाल लें। ये आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देगा। पूरे दिन मन में छगं गणपतये नमः का जाप करते रहें। किसी से बहस न करें, किसी पर क्रोध न करें। हो सके तो उस दिन लहसुन प्याज का सेवन न करें और सात्विक भोजन लें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपका विश्वास ही इस उपाय की नींव है। अगर आप इसे शक के साथ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा।
आपको ये मानकर चलना है कि आज मेरे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। माचिस की डिब्बी का सिद्धिकरण शाम का समय। अब हम मुख्य उपाय की तरफ बढ़ते हैं। 17 जुलाई की शाम सूरज ढलने के बाद गोधूली बेला या उसके बाद रात के समय आपको ये विधि करनी है। अपने घर के मंदिर के सामने या किसी भी शांत और पवित्र स्थान पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चरण 1, संकल्प लेना। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल अक्षत और थोड़ा सा जल लें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान गणेश का आह्वान करें। अपने मन में कहें, हे विघ्नहर्ता, हे गौरी पुत्र गजानन, मैं अपना नाम और गोत्र बोलें। आज विनायक चतुर्थी के इस पवित्र दिन पर अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपाय करने जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। इसके बाद जल और चावल को जमीन पर छोड़ दें। चरण 2, कागज पर अपनी पीड़ा लिखना। अब वो कोरा सफेद कागज लें। लाल पेन या कुमकुम की मदद से उस कागज पर अपनी सबसे बड़ी परेशानी लिखें। ध्यान दें, आपको सिर्फ एक परेशानी लिखनी है जो आपको सबसे ज्यादा सता रही है। अगर कर्ज है तो लिखें, मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाए। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो लिखें, मेरी नौकरी में आ रही सारी बाधाएं नष्ट हों। मैं चाहता हूं कि जब आप ये लिख रहे हो तो आपकी सारी भावनाएं, आपका सारा दर्द उस कागज पर उतर जाना चाहिए। चरण 3, माचिस की डिब्बी तैयार करना। अब उस नई माचिस की डिब्बी को अपने दोनों हाथों के बीच में रखें। आंखें बंद करें और 11 बार भगवान गणेश के मूल मंत्र का जाप करें। था श्री विघ्न राजाय नमः। कल्पना करें कि भगवान गणेश की दिव्य रोशनी उस माचिस की डिब्बी के अंदर प्रवेश कर रही है। अब माचिस की डिब्बी पर मौली लाल धागा लपेट दें। इसे 7 बार लपेटना है और अंत में एक गांठ बांध देनी है। चरण 4, नकारात्मकता का दहन। अब मिट्टी का दीपक लें, उसमें कपूर के कुछ टुकड़े रखें। जो कागज आपने अपनी परेशानी लिखकर तैयार किया था उसे मोड़ लें और उस कपूर के ऊपर रख दें। अब उस सिद्ध की हुई माचिस की डिब्बी को खोलें, उसमें से एक तीली निकालें। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप तीली जलाएंगे तो आपको ये महसूस करना है कि आप सिर्फ एक लकड़ी नहीं जला रहे हैं, बल्कि आप अपने दुर्भाग्य को आग लगा रहे हैं। आप उन सभी बुरी शक्तियों को भस्म कर रहे हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। हे अग्निदेव, हे विघ्नहर्ता, मेरी इस परेशानी को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दीजिए। ये बोलते हुए तीली जलाएं और दीपक में रखे कपूर और कागज को आग लगा दें। जब तक कागज जल रहा हो, गहन ध्यान। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह दृश्य कितना शक्तिशाली होता है। जब वो कागज जल रहा होगा तो उससे उठने वाला धुआं आपके जीवन की नकारात्मकता को अपने साथ लेकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा होगा। आपको उस जलती हुई लौ को एकटक देखना है, पलकें झपकाएं नहीं। उस लौ के अंदर भगवान गणेश के स्वरूप का दर्शन करने की कोशिश करें। लौ की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करें। ये गर्मी आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मन ही मन जोर जोर से जाप करें, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। जब कागज पूरी तरह से जलकर राख हो जाए तब आपको शांति से बैठ जाना है। चरण 5, अमृत ज्योति प्रज्वलित करना। अब उस जली हुई राख को दीपक से निकालकर एक किनारे किसी पत्ते या पात्र में रख लें। उसी दीपक को साफ करके या एक दूसरा नया दीपक लें, उसमें गाय का घी डालें और रुई की एक लंबी बाती लगाएं। अब उसी माचिस की डिब्बी से दूसरी तीली निकालें। इस बार जब आप तीली जलाएंगे तो ये आपके नए जीवन, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक होगी। घी के दीपक को जलाएं और भगवान गणेश की आरती करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। मैं जानता हूं कि आरती गाते हुए आपकी आंखें भर आएंगी। रोने से खुद को रोके नहीं, आंसुओं को बहने दें। ये आंसू आपके मन का मैल धो रहे हैं। भगवान गजानन बहुत दयालु है, वे अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते। इस उपाय से जुड़ी कुछ गुप्त बातें जो कोई नहीं बताता। मैंने आपको ये विधि तो बता दी, लेकिन इसके पीछे के कुछ ऐसे गहरे नियम हैं जो आमतौर पर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको वो सब कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपका ये उपाय 100% सफल हो। एक, माचिस की डिब्बी का क्या करें? उपाय पूरा होने के बाद जिस माचिस की डिब्बी पर आपने लाल धागा बांधा था, जिसमें से आपने 2 तीलियां इस्तेमाल की हैं, उसे फेंकना नहीं है। उस डिब्बी को अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के चरणों में रख दें। जब तक आपका वो काम जो आपने कागज पर लिखा था पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो माचिस की डिब्बी वहीं रखी रहनी चाहिए। ये डिब्बी आपके और बप्पा के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करेगी। ये उन्हें रोज याद दिलाएगी कि आपने उनके सामने अपनी झोली फैलाई थी। जब आपका काम बन जाए, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब रास्ते खुल गए हैं, तब उस माचिस की डिब्बी को किसी बहते हुए साफ जल, नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। 2, कागज की राख का रहस्य भस्म का उपयोग। जो कागज जलकर राख हुआ था वो कोई आम राख नहीं है। उसमें आपकी समस्या थी,
जिसे अग्नि ने नष्ट कर दिया है। अब इस राख को अपने घर के बाहर ले जाएं। रात के ही समय घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर उस राख को अपनी हथेली पर रखें और हवा में जोर से फूंक मार दें। फूंक मारते हुए कहें, जिस तरह ये राख हवा में उड़ गई, उसी तरह मेरे जीवन से ये दुख हमेशा के लिए उड़ गया। वापस घर के अंदर आ जाएं और अपने हाथ पैर धो लें। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। कुछ सावधानियां जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी छोटी सी भूल हो जिससे इस अद्भुत उपाय का प्रभाव कम हो जाए, इसलिए मेरी इन बातों को गांठ बांध लें। गोपनीयता जब आप ये उपाय कर रहे हो तो इसके बारे में पहले से किसी को ढिंढोरा न पीटें, यहाँ तक कि घर के लोगों को भी ज्यादा विस्तार से न बताएं। बस कहें कि मैं पूजा कर रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ सिद्ध उपाय जितने गुप्त रखे जाएं उनका फल उतना ही शीघ्र मिलता है। माचिस उधार न लें। जो माचिस आप इस उपाय के लिए बाजार से खरीद कर लाएंगे उसके पैसे आपको खुद देने हैं। किसी और के पैसों से खरीदी गई माचिस या किसी पड़ोसी से मांगी गई माचिस से ये उपाय काम नहीं करेगा। आपका कर्म तभी कटेगा जब ऊर्जा पैसे आपकी अपनी लगी हो। महिलाओं के लिए विशेष, अगर माताएं या बहनें ये उपाय कर रही हैं और उनके मासिक धर्म चल रहे हैं तो वे इसे स्वयं न करें। वे अपने पति, भाई या बेटे से इसे करवा सकती हैं। भगवान गणेश की पूजा में पूरी पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। विघ्नहर्ता की महिमा और हमारा कर्म। आप जानते हैं गणेश जी का एक पैर हमेशा जमीन पर टिका होता है और दूसरा पैर मुड़ा हुआ होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या अर्थ है? मैं आपको समझाता हूँ। इसका अर्थ है कि हमें संसार में रहते हुए अपने कर्मों को करते हुए जमीन पर टिका पैर अध्यात्म और भगवान से जुड़े रहना है, मुड़ा हुआ पैर। आप ये उपाय करेंगे, भगवान रास्ते भी खोलेंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप कर्ज मुक्ति का उपाय कर रहे हैं तो उपाय के बाद आपके सामने आय के नए स्रोत आएंगे, कोई नई डील मिलेगी, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। आपको उस अवसर को पहचानना है और मेहनत करनी है। भगवान चमत्कार करते हैं लेकिन कर्म के रूप में। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त था जब मुझे भी लगता था कि सब खत्म हो गया है, चारों तरफ अंधेरा था। तब मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, बेटा जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो ऊपर वाले का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस उसे खटखटाने का तरीका आना चाहिए। और आज मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। ये माचिस की डिब्बी वो चाबी है जो उस बंद दरवाजे का ताला खोलेगी। 17 जुलाई की रात आपके जीवन की एक ऐतिहासिक रात बनने वाली है। मेरे अनुभव से जुड़ी एक सच्ची कहानी। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूँ ताकि आपका विश्वास और पक्का हो सके। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनके घर में हमेशा कलह रहती थी। पति पत्नी के बीच इतनी लड़ाई होती थी कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो इस सब से बहुत सहमा रहता था। एक दिन उस बच्चे की माँ मेरे पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। मैंने उससे कहा, बहन बस एक आखिरी कोशिश कर लो। 17 जुलाई की विनायक चतुर्थी आ रही है, तुम मेरे कहने पर ये माचिस वाला उपाय कर लो। उसने बड़े भारी मन से लेकिन पूरी श्रद्धा से वो उपाय किया। उसने कागज पर लिखा, मेरे घर की सारी नकारात्मकता और कलह खत्म हो जाए। उपाय करते समय वो बहुत रोई। उसने अपने सारे दर्द उस दीपक की आग में स्वाहा कर दिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद उनके घर का माहौल बदलने लगा। जो पति बात बात पर गुस्सा करता था वो शांत रहने लगा। उनके बीच संवाद शुरू हुआ। आज वो परिवार एक साथ बहुत खुशी से रह रहा है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी भावना और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को एक साथ मिला देते हैं तो जो ऊर्जा पैदा होती है वो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती है। उपाय के बाद क्या करें? अगले दिन की दिनचर्या। 17 जुलाई की रात को उपाय करने के बाद आप शांति से सो जाएं। जब आप 18 जुलाई की सुबह उठेंगे तो आपको अपने अंदर एक गजब का हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से किसी ने बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता को छुएं और माथे से लगाएं। अपने घर के मंदिर में जाएं, गणेश जी को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार की। उस दिन 18 जुलाई को किसी गरीब को या किसी बेसहारा जानवर, विशेषकर गाय या कुत्ते को कुछ खाने को जरूर दें। ये आपका थैंक यू होगा उस यूनिवर्स के लिए जिसने आपकी मदद करना शुरू कर दिया है। अब जो माचिस की डिब्बी मंदिर में रखी है उसे रोज सुबह शाम प्रणाम करें। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलें तो उस डिब्बी को एक बार छूकर अपनी आंखों से लगा लें और मन में कहें, गणपति बप्पा मोरिया। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन आप ये डिब्बी छूकर घर से निकलेंगे आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं। मंत्र की शक्ति को समझें।
मैंने आपको उपाय में थ श्री विघ्न राजाय नमः और थं गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करने को कहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, संस्कृत के हर एक अक्षर में एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है। ये मूलाधार चक्र को जागृत करता है। हमारे जीवन में जो भी अस्थिरता है, पैसे की कमी, डर, असुरक्षा, वो मूलाधार चक्र के कमजोर होने के कारण होती है। जब आप गंग का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कंपन पैदा होती है जो आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करती है। विघ्न राजा है, इसका मतलब है विघ्नों बाधाओं के राजा, यानी जो हर तरह की रुकावट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं तो हम उन्हें अधिकार देते हैं कि वे हमारे जीवन में आ रही रुकावटों को हटा दें। इसलिए जब भी जाप करें तो होठों से नहीं, नाभि से करें। आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। मैं आपके सामने ये सब इतनी गहराई से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह करें। मैं चाहता हूं कि आप इसके विज्ञान को, इसकी दिव्यता को महसूस करें। जब आप समझकर कोई उपाय करते हैं तो उसका असर लाख गुना बढ़ जाता है। आज के समय में लोगों के पास धैर्य नहीं है। सब चाहते हैं कि बस एक बटन दबाएं और चमत्कार हो जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। ये उपाय वो बीज है जो आप 17 जुलाई को बोएंगे। इसे अपने विश्वास के पानी से सींचिए। आप सोचिए, वो माचिस की छोटी सी डिब्बी जिसके अंदर लकड़ी की छोटी छोटी तीलियां हैं, वो कैसे बड़े से बड़े जंगल को खाक कर सकती है। उसी तरह आपके अंदर की आत्मा, जो देखने में भले ही आपको कमजोर लग रही हो, लेकिन उसके अंदर परमात्मा का अंश है। वो आपके जीवन के हर दुख, हर कर्जे, हर बीमारी को भस्म कर सकती है। आपको बस उस तीली को रगड़ना है। और 17 जुलाई की शाम वो सही समय है तीली रगड़ने का। मैं एक और बात पे बहुत जोर देना चाहता हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हमने उपाय किया लेकिन काम नहीं बना, ऐसा क्यों? मैं उन्हें हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, उपाय में कभी कमी नहीं होती, कमी हमारे भाव में होती है। अगर आप उपाय करते समय मन में सोच रहे हैं कि अरे यार पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपने उस उपाय की ऊर्जा को वहीं खत्म कर दिया। ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप डाउट भेजेंगे तो आपको रिजल्ट भी डाउटफुल मिलेगा, लेकिन अगर आप पूर्ण विश्वास भेजेंगे तो आपको परिणाम भी वैसा ही चमत्कारिक मिलेगा। मैं यहाँ बैठकर आपको जो बता रहा हूँ वो मैंने किताबों में पढ़कर नहीं, बल्कि जीवन की भट्टी में तप कर सीखा है। मैंने देखा है लोगों को सड़कों से महलों तक पहुंचते हुए, और मैंने देखा है महलों वालों को सड़क पर आते हुए। ये सब समय और ग्रहों का खेल है। विनायक चतुर्थी एक ऐसा टूल है जो इस खराब समय को हैक करने की ताकत रखता है। जब आप उस रात कागज को जलता हुआ देख रहे होंगे तो कल्पना कीजिएगा कि वो आपका दुर्भाग्य जल रहा है। जो आग की लपटें उठ रही हैं वो भगवान गणेश का आशीर्वाद है। कपूर की जो खुशबू आपके पूरे घर में फैलेगी वो आपके घर से सारी निगेटिविटी को घर के बाहर धकेल रही होगी। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हमें गहरी खाई में गिर रहे हैं और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर खड़े तमाशा देखते हैं। उस वक्त, उस अकेलेपन में जब आप इस माचिस की डिब्बी को अपने हाथों में लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। वो गौरी पुत्र, वो एकदंत, वो शिव का लाडला आपके साथ खड़ा है। वो आपसे कह रहा है, तू चल, मैं तेरे पीछे हूं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। मैं आपको एक और बहुत गुप्त प्रयोग बताता हूं जो आप इसी दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आप इसी 17 जुलाई को विनायक चतुर्थी के दिन उसी माचिस की डिब्बी से उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उस माचिस की डिब्बी को वार उछाल लें और फिर उस डिब्बी से एक तीली निकालकर घर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जला दें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे धीरे धीरे उनके ऊपर से बीमारी का वो भारीपन कम होने लगेगा और दवाइयां अपना काम करना शुरू कर देंगी। अंतिम शब्द, विश्वास की इस लौ को बुझने मत देना। मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने अपने दिल की बात आपके सामने पूरी तरह खोल कर रख दी है। ये माचिस की डिब्बी का उपाय कोई मामूली टोटका नहीं है। ये आपके भीतर सोई हुई उस अनंत ऊर्जा को जगाने का एक माध्यम है जो आपके जीवन के सारे अंधकारों को एक पल में मिटा सकती है। याद रखना, जब तक आपके भीतर विश्वास की एक भी तीली बची है तब तक आप अपनी जिंदगी में फिर से नया और भव्य उजाला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि 17 जुलाई को आप सिर्फ रस्म अदायगी के लिए ये उपाय न करें, इसे पूरी शिद्दत, पूरे समर्पण और इस अटूट विश्वास के साथ करें कि विघ्नहर्ता स्वयं आपके सामने खड़े हैं और आपकी झोली खुशियों से भर रहे हैं। घबराना मत, चाहे परिस्थितियां आज कितनी भी विपरीत क्यों न दिख रही हो, भरोसा रखना, बप्पा की असीम कृपा और उनके न्याय पर कर्म करते रहना, क्योंकि रास्ता वही दिखाते हैं जो खुद आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं।
अब समय आ गया है कि आप अपने आंसुओं को पोंछ लें, अतीत के सारे पछतावे इस आग में जला दें और एक नई सुनहरी शुरुआत की तैयारी करें। 17 जुलाई की ये विनायक चतुर्थी आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और असीमित शांति का सवेरा लेकर आए, यही मेरी बप्पा के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। चलो अब पूरे आत्मसम्मान और साहस के साथ खड़े हो जाओ और इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।